स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 11 जून 2025 बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, इन राशि के जातकों को सेल्फ केयर पर फोकस करना पड़ेगा। आज आप मोटिवेटेड फील करेंगे। माता पिता के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके अंदर हर परिस्थिति को पार करने की क्षमता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि की आर्थिक स्थिति आज गड़बड़ा सकती है। आपको काम करते दौरान समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। अपने बॉस के साथ आज आपको डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक आज वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा। करियर में स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। तनाव से बचने के लिए स्किन केयर करें। अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। कर्क राशि, इन राशि के जातकों का आज का दिन थोड़ा बिजी रहेगा। आज आप काफी मोटिवेटेड फील करेंगे। लव लाइफ में नोक झोंक से बचना होगा। हेल्दी लाइफ मेंटेन करें। जीवन की चुनौतियों को हंसकर पार करें, लेकिन खुद को हाइड्रेटेड रखना ना भूलें। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए काफी लकी रहने वाला है। धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों की किस्मत साथ देगी। अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर का प्लान कर सकते हैं। आज आपको जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए। कन्या राशि, आज लव के मामले में दिन अच्छा माना जा रहा है। वहीं हेल्थी लाइफ पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। आज आप काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज काम पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। आज की एनर्जी को फील करें। तुला राशि, आज सिंगल लोगों की मुलाकात किसी स्पेशल से हो सकती है। काम का प्रेशर ज्यादा फील हो तो कुछ देर के लिए ब्रेक ले। जल्दबाजी में आकर खर्च करने से बचे। धन का आगमन होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। दिन रोमांटिक रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आज थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं। हेल्थ पर नजर रखें। अपनी हॉबी को समय दें। आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी करियर लाइफ थोड़ी गड़बड़ा सकती है। साथ ही आज आपको निवेश करते दौरान बेहद सावधान रहनी चाहिए। धनु राशि, इन जातकों को तनाव दूर करने के लिए पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। ऑफिस का प्रेशर घर लेकर ना आए। वहीं इन्वेस्टमेंट करना आज लाभदायक नहीं रहेगा। आज पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती है। मकर राशि, आज के दिन फाइनेंशियल तौर पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज किसी भी तरह का लेन देन करते समय सतर्क रहे। अपनी डाइट को हेल्दी रखें। अपनी फीलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर करना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आज अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। फिट और हेल्दी बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। अपनी सेहत पर ध्यान दें। लव लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। मीन राशि, आज जीवन में थोड़ी बहुत हलचल रहेगी। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तनाव ज्यादा लेने से बचें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। आप गणित के अंकों से जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आप अपनी पहचान को लेकर बहुत सजग रहेंगे। लव लाइफ में थोड़ी ईगो आ सकती है, लेकिन करियर की लिहाज से दिन पॉजिटिव रहेगा। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, इमोशन थोड़ा हावी होंगे। दिल की बात दिल में ना रखें, शेयर करें। काम में थोड़ा धीमापन रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में मिठास बढ़ेगी। क्रिएटिविटी काम में भी मन लगेगा। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3, आज डिसिप्लिन और फोकस का दिन है। बॉस या सीनियर से बातचीत में विनम्र रहे। लव लाइफ में कुछ नया प्लान कर सकते हैं। मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, आज आप बहुत कुछ प्लान करेंगे, लेकिन चीजें आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। फ्लो में रहना सीखें। पार्टनर के साथ कोई पुरानी बात क्लियर हो सकती है।
सेहत का ख्याल रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, तेजी से बदलते मूड के कारण कुछ अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन में ताकत होगी। लव लाइफ में कोई नई शुरुआत संभव है। यात्रा के योग भी है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6, आज आप दूसरों की केयर करेंगे, लेकिन खुद की भी जरूरतों को नजरअंदाज मत करें। रिलेशनशिप में मिठास रहेगी। घर सजावट या ब्यूटी से जुड़े कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7, दिन थोड़ा इनसिक्योरिटी से ही भरा हो सकता है। अकेलेपन का एहसास होगा, लेकिन आत्मचिंतन के लिए बढ़िया दिन है। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। दिल की बात किताब या डायरी में लिखना बेहतर रहेगा। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 8, आज आप मजबूत फैसले लेने के मूड में हैं। लव लाइफ में पुराने इशू फिर सामने आ सकते हैं, उन्हें शांत दिमाग से सुलझाएं। पैसे को लेकर कुछ नया विचार आएगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, ऊर्जा से भरपूर दिन रहने वाला है। काम में जोश रहेगा, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखें। रिलेशनशिप में रोमांस रहेगा, थोड़ी धैर्यता भी आपको रखनी होगी। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जून 2025 बुधवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:35 पर, सूर्यास्त शाम 7:08 पर, चंद्रोदय 11 जून शाम 7:32 पर, चंद्रास्त 12 जून सुबह 6:07 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 10 जून सुबह 11:35 से 11 जून दोपहर 1:13 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 11 जून दोपहर 1:13 से 12 जून दोपहर 2:28 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 9 जून शाम 6:01 से 10 जून रात 10:10 तक। मूल 10 जून रात 10:10 से 11 जून रात 9:56 तक। करण भव 10 जून सुबह 12:27 से 11 जून दोपहर 1:13 तक। बालक 11 जून सुबह 6:13 से 11 जून दोपहर 1:53 तक। कॉलर 11 जून सुबह 11:53 से 12 जून दोपहर 2:28 तक। योग साध्य 10 जून दोपहर 1:40 से 11 जून दोपहर 2:02 तक। शुभ 11 जून दोपहर 2:03 से 12 जून दोपहर 2:04 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:26 से दोपहर 2:07 तक। यमगंड सुबह 7:25 से सुबह 9:05 तक। कुलिक सुबह 10:45 से दोपहर 12:16 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:53 तक। व्रज्यम सुबह 4:45 से सुबह 6:28 तक। शुभ काल अमृत काल सुबह 10:33 से दोपहर 12:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे जी न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी,
सभी पिंडों के स्वामी, यशस्कर प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी, यशस्वी सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव, युगाधिप ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजने और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है।
तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के इस रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदिरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शास्त्र लिए हुए हैं। सातवां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां, हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है।
13 महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14 विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15 नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुलमुगी मगुदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति साथ में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान की देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां शिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुडी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं।
दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरण मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।